तुम अंदर से कैसा महसूस कर रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सी थकान है, एक ऐसी थकान जो फिजिकल मेहनत की नहीं है, बल्कि कुछ न करने की थकान है। तुम्हारी आंखों में मैं वो सपने देख सकता हूँ, वो बिग ड्रीम्स जो तुम दिन रात देखते हो, आसमान को छूने के सपने, दुनिया को बदलने के सपने, अपने माँ बाप का नाम रोशन करने के सपने। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जब सच में काम करने का वक्त आता है, जब लैपटॉप खोलकर बैठने का टाइम आता है, तब तुम कुछ नहीं करते। यू एंड अप डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग। दिन शुरू होता है एक जोश के साथ, लगता है आज तो पहाड़ डेच तोड़ ढह दूंगा, लेकिन धीरे धीरे वक्त फिसलता जाता है। और जब शाम ढल जाती है, रात को अकेले बिस्तर पर लेटते हो तो सीने पर एक बहुत भारी पत्थर जैसा बोझ महसूस होता है। खुद पर गुस्सा आता है, सेल्फ ब्लेम की एक एंडलेस साइकिल शुरू हो जाती है। जिंदगी का बहुत लंबा सफर तय किया है मैंने बेटा, मेरे ये बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए हैं। आई हैव सीन सो मेनी सीजन्स चेंज। मैंने हजारों लोगों को कामयाबी के शिखर पर पहुंचते और नाकामयाबी के अंधेरे में डूबते देखा है। इसीलिए मेरी बात आज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी आगे की पूरी जिंदगी बदल सकता है। दुनिया तुम्हें कहती है कि तुम आलसी हो, तुम्हारे दोस्त मजाक उड़ाते हैं कि तू लेजी है, घर वाले ताने मारते हैं, और सबसे बुरी बात पता है क्या है? तुमने खुद भी ये मान लिया है कि तुम लेजी हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन नहीं है, विल पावर नहीं है। लेकिन लेट मी टेल यू अ सीक्रेट टुडे, प्रोक्रेस्टिनेशन इजंट अबाउट लेजीनेस। ये आलस का मुद्दा है ही नहीं बेटा, यह लेजीनेस का एक बहुत बड़ा झूठ है जिसमें पूरी दुनिया फंसी हुई है। असल में प्रोक्रेस्टिनेशन इज एंटायरली अबाउट मैनेजिंग योर इमोशंस। यह तुम्हारे वक्त की प्रॉब्लम नहीं है, यह तुम्हारे जज्बात की प्रॉब्लम है। जब तुम्हारे सामने कोई इम्पोर्टेंट टास्क होता है, कोई ऐसा काम जो तुम्हारे करियर के लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए बेहद ज़रूरी है, तो तुम्हारा दिमाग एक अजीब सा खेल खेलता है। योर ब्रेन स्टार्ट्स क्रिएटिंग नेगेटिव फीलिंग्स। तुम्हारे अंदर डर पैदा होता है, घबराहट होती है, फियर, एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट का एक तूफान उठने लगता है। तुम खुद से सवाल करने लगते हो कि क्या मैं यह कर पाऊंगा? क्या मैं सच में इस काबिल हूँ? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? ये जो नेगेटिव इमोशंस हैं, ये इतने ओवरवेलमिंग होते हैं, इतने दर्दनाक होते हैं कि इंसान नेचुरली इनसे बचना चाहता है। हम इंसान दर्द सहने के लिए नहीं बने हैं, वी आर वायर्ड टू एस्केप पेन। तो इन नेगेटिव फीलिंग्स से, इस इमोशनल डिस्कम्फर्ट से बचने के लिए तुम उस इम्पोर्टेंट टास्क को ही अवॉइड कर देते हो। तुम अपना फ़ोन उठा लेते हो, सोशल मीडिया पर रील्स स्क्रॉल करने लगते हो, कोई वेब सीरीज़ लगा लेते हो, या बस दोस्तों के पास टाइम पास करने चले जाते हो। और जैसे ही तुम उस मुश्किल काम को छोड़ी डीडीएच कर किसी आसान काम को पकड़ी डेचते हो, तुम्हें एक इंस्टेंट आराम मिलता है, एक रिलीफ मिलता है। तुम्हारा दिमाग उस एंग्जाइटी से फ्री हो जाता है थोड़ी देर के लिए। लेकिन बेटा, ध्यान से सुनो इस बात को, यह रिलीफ तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जहर है, क्योंकि यह रिलीफ एक रिवॉर्ड की तरह काम करता है। दैट रिलीफ एक्ट्स एज अ रिवॉर्ड, ट्रेनिंग योर ब्रेन टू कीप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। तुम्हारा दिमाग इस कनेक्शन को याद कर लेता है। उसको लगता है कि जब भी आगे से एंग्जाइटी होगी तो बस काम को अवॉइड कर दो और हमें शांति मिल जाएगी। तुम एसेंशियली अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हो फेल होने के लिए, और इस साइकिल को हम कहते हैं अवॉइडेंस लूप। एक ऐसी गोल गोल घूमने वाली भूल भुलैया जिसमें तुम एक बार फंस गए तो निकलना नामुमकिन सा लगने लगता है। तुमने डर महसूस किया, तुमने काम छोड़ा, तुम्हें आराम मिला और तुम्हारी आदत पक्की हो गई। हर बार जब तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तुम इस अवॉइडेंस लूप को और ज़्यादा ताकतवर बना देते हो। अब मैं तुम्हें इसके पीछे का थोड़ा साइंस बताता हूँ। थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करना अपने इस दादा की बात को। हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है, एकदम बादाम के आकार का, जिसको हम एमिगडाला कहते हैं। ये एमिगडाला हमारा फियर सेंटर है, हमारा सबसे पुराना रक्षक। हजारों साल पहले जब इंसान जंगलों में रहा करता था, तब यही एमिगडाला उसको जंगल के खतरों से
शेर और बाघ से बचाता था। जैसे ही कोई खतरा दिखता, एमिगडाला एक्टिव हो जाता और हमारे दिमाग के समझदार हिस्से को, जिसे रैशनल ब्रेन या प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसको पूरी तरह से ओवरराइड कर देता, उसको चुप करा देता। उसकी वजह से इंसान बिना सोचे समझे वहां से भाग खड़ी डिडाहा होता था और उसकी जान बच जाती थी। लेकिन मेरे बच्चे, आज के इस मॉडर्न दौर में तुम्हारे लैपटॉप के पीछे कोई शेर नहीं छुपा है, तुम्हारे स्टडी टेबल के नीचे कोई भेदिया नहीं बैठा है। तुम्हारा खतरा अब एक मैथ का इक्वेशन है, एक बिजनेस प्रपोजल है या एक कोडिंग का असाइनमेंट है। लेकिन तुम्हारे दिमाग का वो पुराना एमिगडाला इन चीज़ों को भी उस शेर की तरह ही देखता है। न्यूरोलॉजिकली योर एमिगडाला ओवरराइड्स योर रैशनल ब्रेन। तुम्हारा जो समझदार हिस्सा जानता है कि यह पढ़ाई ज़रूरी है, यह प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट है, उसको तुम्हारा फियर सेंटर पूरी तरह से स्विच ऑफ कर देता है, मेकिंग यू कंप्लीटली अवॉइड द टास्क। तुम्हारा दिमाग तुम्हें लिटरली भागने पर मजबूर कर रहा है एक इनविजिबल खतरे से। और वक्त के साथ ओवर टाइम दिस हैबिट स्ट्रेंथन्स। यह आदत इतनी गहरी हो जाती है कि तुम हर छोटी चीज़ को टालना शुरू कर देते हो। एक छोटा सा फॉर्म भरना हो, किसी को एक ज़रूरी ईमेल भेजना हो या अपना कमरा ही ठीक करना हो, तुम सब कुछ पोस्टपोन करने लगते हो। कल करूँगा, ये दो शब्द तुम्हारा मंत्र बन जाते हैं, लेकिन कल कभी नहीं आता। I have lived long enough to tell you tomorrow is the biggest illusion of human life। जो है वो आज है, अभी है। इस अवॉइडेंस लूप के चक्कर में मैंने बड्डे शानदार दिमागों को, बड्डे टैलेंटेड लोगों को मिट्टी में मिलते देखा है। और जब तुम इस लूप में फंसे होते हो तो दिमाग दो और बहुत चालाक जाल बिछाता है तुम्हारे लिए। 2 वेरी कॉमन ट्रैप्स जिसमें तुम फंसते चले जाते हो। पहला ट्रैप है परफेक्शनिज्म। परफेक्शनिज्म, यह एक ऐसा मास्क है जिसके पीछे तुम्हारा सबसे गहरा डर छुपा होता है। तुम अपने आप को बोलते हो कि मैं परफेक्शनिस्ट हूं, जब तक चीजें 100% ठीक नहीं होंगी मैं काम शुरू नहीं करूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी यह आदत एक अच्छी चीज है, लेकिन सच्चाई क्या है? द फियर ऑफ नॉट डूइंग इट परफेक्टली इज ईटिंग यू फ्रॉम इनसाइड। तुम्हें इस बात से डर लगता है कि अगर तुमने अपना सब कुछ लगा दिया, पूरा एफर्ट डाल दिया और फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तब क्या होगा? इस डर से बचने के लिए तुम वेट करते रहते हो परफेक्ट मोमेंट का, परफेक्ट मूड, परफेक्ट टाइम, परफेक्ट डेस्क सेटअप, परफेक्ट लाइटिंग। बेटा, नेचर में भी कुछ परफेक्ट नहीं होता। पेट डेज की डालियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, पर वो खूबसूरत होती हैं। परफेक्शन इज अ कंप्लीट इल्यूजन। यह बस तुम्हारे दिमाग का एक बहाना है काम को न शुरू करने का। जब तक तुम इस परफेक्शन की उम्मीद में बैठे रहोगे, तुम 1 मिलीमीटर भी आगे नहीं बढ़ोगे। एक फ्लॉड, टूटा फूटा, इम्परफेक्ट एक्शन 1000 गुना बेहतर है एक परफेक्ट इनएक्शन से। दूसरा ट्रैप जो तुम्हारे रास्ते में आता है वो और भी खतरनाक है, क्योंकि वो तुम्हें बेवकूफ़ बनाता है। उसको कहते हैं प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन। यह क्या बीमारी है? इसमें तुम ईजी बट इररिलेवेंट टास्क करने लगते हो और खुद को यह तसल्ली देते हो कि तुम मेहनत कर रहे हो। तुम्हें कल एक बहुत बड़ा एग्ज़ाम देना है या एक रिपोर्ट सबमिट करनी है, लेकिन तुम अचानक से अपनी अलमारी साफ करने लगते हो। तुम अपने कंप्यूटर के सारे फोल्डर्स को नाइसली अरेंज करने लगते हो। तुम मार्केट जाकर नए रंग बिरंगे पेन्स और नोटबुक्स खरीद लाते हो और घंटों बैठकर एक ब्यूटीफुल टू डू लिस्ट बनाते हो जिसको तुम कभी फॉलो नहीं करते। तुम्हें लगता है कि तुम प्रोडक्टिव हो, तुम बिजी हो, लेकिन तुम सिर्फ उस एक मुश्किल काम से भाग रहे हो जो सच में मैटर करता है। यू आर डूइंग एवरीथिंग एक्सेप्ट द वन थिंग दैट विल चेंज योर लाइफ। यह प्रोडक्टिव प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हें एक फॉल्स डोपामाइन हिट देता है, एक झूठा सुकून। दिन के अंत में तुम्हें लगता है, वाह, मैंने बहुत सारे छोटे काम निपटा दिए, लेकिन डीप डाउन तुम्हारी आत्मा जानती है कि तुमने आज भी खुद को धोखा दिया है। ये दोनों ट्रैप्स तुम्हारे एमिगडाला के ही हथियार हैं, तुम्हें मेन टास्क से दूर रखने के लिए। तो अब सवाल यह उठता है बेटा कि इस सब से बाहर कैसे निकलें? अगर हमारा अपना दिमाग ही हमारे खिलाफ यह साजिश कर रहा है तो हम जीतेंगे कैसे? पूरा जीवन ऐसे ही फेलियर और गिल्ट में तो नहीं निकाल सकते।
दिस सॉल्यूशन इज रिमार्केबली सिंपल। लेकिन हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, सिंपल होने का मतलब आसान होना नहीं होता। इस रास्ते पर चलने के लिए तुम्हें अपने अंदर की हिम्मत को जगाना होगा। इस बीमारी का इलाज 2 बहुत ही छोटे कदमों में छुपा है। पहला कदम, नोटिस एंड नेम द इमोशन यू आर फीलिंग। जब अगली बार तुम काम करने बैठो और तुम्हारा मन करे कि बस एक आखिरी बार इंस्टाग्राम चेक कर लूं या जाकर फ्रिज खोल कर देख लूं, उस वक्त ठीक 1 सेकंड के लिए वहीं रुक जाना। टेक अ डीप लॉन्ग ब्रेथ। अपने आप से पूछना, एकदम सच्चाई से पूछना, मैं इस वक्त अंदर कैसा महसूस कर रहा हूँ। अपने डर से भागो मत, उसको आंखों में आंखें डालकर देखो। अगर घबराहट हो रही है तो जोर से कहो, मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है। अगर फेल होने का डर लग रहा है तो कहो, आई एम फीलिंग स्केर्ड ऑफ फेलिंग। पता है, जब तुम किसी नेगेटिव इमोशन को नोटिस करके उसको एक शब्द दे देते हो, एक नाम दे देते हो, तो तुम्हारे दिमाग में क्या होता है। न्यूरोलॉजिकली तुम अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, अपने रैशनल दिमाग को वापस स्विच ऑन कर लेते हो। नाम देते ही उस इमोशन की पावर आधी रह जाती है। द मोमेंट यू नेम इट यू टेम इट। तुम अपने एमिगडाला को शांत करने लगते हो। तुम उसे मैसेज देते हो कि हाँ, खतरा महसूस हो रहा है, बट वी आर इन कंट्रोल, वी आर सेफ। यह माइंडफुलनेस का पहला कदम तुम्हें उस अवॉइडेंस लूप के साइकिल में एक ब्रेक लगाने का मौका देता है। फिर आता है दूसरा कदम, जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। स्टार्ट विद अ वेरी स्मॉल स्टेप, जस्ट 5 to 10 मिनट्स। बस इतना ही। मेरा जिंदगी का सबसे अनमोल रूल, द 1% रूल, द रूल ऑफ टाइनी बिगिनिंग्स। जिंदगी में कभी भी कोई बड्ढा पहाड़े एक छलांग में नहीं चढ़ा जाता बेटा। अगर तुम बेस कैंप पर खड़ी डीडे होकर माउंट एवरेस्ट की चोटी को देखोगे तो तुम्हारा एमिगडाला डर के मारे तुम्हें वापस भगा देगा। तुम्हें पूरा पहाड़ डट नहीं देखना है, तुम्हें सिर्फ अपना अगला कदम देखना है। जब कोई बड़ा टास्क सामने हो तो उस पूरे टास्क के बारे में मत सोचो। खुद से एक एग्रीमेंट करो, एक कॉम्प्रोमाइज़ करो। अपने आप से कहो, मैं इस टास्क को सिर्फ 5 मिनट के लिए करूँगा, सिर्फ 5 मिनट। अगर 5 मिनट के बाद मुझे बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हुई या मेरा मन नहीं किया तो मैं इसको बंद कर दूंगा और वापस आराम करूंगा। यू लोअर द बार सो मच दैट योर ब्रेन कैनॉट से नो। एक गाड़ी जो रुकी हुई है उसे धक्का मारने में बहुत जोर लगता है, लेकिन एक बार पहिए घूमने शुरू हो जाए तो मोमेंटम उस गाड़ी को आगे ले जाता है। स्टार्टिंग इज ऑलवेज हार्डेस्ट पार्ट। शुरुआत करना ही सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है, क्योंकि वहीं पर सबसे बड़ा इमोशनल ब्लॉक होता है। लेकिन जैसे ही तुम वो 5 से 10 मिनट का छोटा सा स्टेप लेते हो, जादू होता है। स्टार्टिंग ब्रेक्स द अवॉइडेंस लूप। जैसे ही तुम 5 मिनट काम करते हो, तुम उस डार्क टनल के अंदर घुस जाते हो और तुम्हें दिखता है कि वहां कोई भूत नहीं है। यू विल ऑलवेज फाइंड दैट द टास्क इज सिग्निफिकेंटली ईजियर देन यू एक्सपेक्टेड। तुम्हारा दिमाग उस काम को एक बड्ढा सा मॉन्स्टर बनाकर प्रेजेंट कर रहा था, लेकिन रियलिटी में वो सिर्फ एक छोटी सी शैडो थी। जब तुम एक्शन लेने लगते हो तो तुम्हारा डर पिघलने लगता है। एक्शन इज द एंटीडोट टू फियर। और जैसे ही वो 5 मिनट पूरे होते हैं, तुम्हें उस काम में एक फ्लो मिलने लगता है और अब तुम्हें रुकने का मन नहीं करता। तुम वो मोमेंटम पकड़ DDH लेते हो। तुम्हें वही मीठा रिलीफ, वही सुकून जो पहले भागकर मिल रहा था, अब काम करके मिलने लगता है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, सेल्फ एस्टीम वापस आता है। एक छोटी सी 5 मिनट की जीत तुम्हारे पूरे दिन का डायरेक्शन बदल सकती है। मेरे बच्चे, ध्यान से समझ इस डार्क एंड लाइट की लैडेड हाई को। यू आर नॉट अवॉइडिंग द टास्क। कभी नहीं। तुम उस काम से नहीं भाग रहे हो, यू आर अवॉइडिंग हाउ इट मेक्स यू फील। तुम उस पेन, उस फेलियर के डर, उस अनकंफर्ट से भाग रहे हो। स्टार्टिंग इज द एब्सोल्यूट की टू ब्रेकिंग दैट साइकिल। इसलिए अपने आप पर थोड़ा तरस खाओ, थोड़ी दया दिखाओ, खुद को लेजी बोलकर कोसना बंद करो। तुम लेजी नहीं हो, तुम्हारे अंदर एक आग है, एक वॉरियर स्पिरिट है। बस तुम्हारे दिमाग की प्रोग्रामिंग थोड़ी सी बिगड़ गई है, जिसे हम आज ठीक कर रहे हैं। हर दिन 1% बेटर बनने का सोचो। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ।
जिंदगी में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसे का नहीं होता, वक्त और हिम्मत का होता है। जब तुम उन 5 मिनट के डर को सामने से फेस करते हो तो तुम अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास पैदा करते हो। तुम ड्रीम्स देखना मत छोड़ दो। बिग ड्रीम्स बहुत जरूरी हैं, लेकिन उन ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने का रास्ता उन छोटे इम्परफेक्ट लगातार लिए गए स्टेप्स से होकर गुजरता है। अभी जब हम ये बात खत्म करेंगे तो अपने आप से एक वादा करना, आज जो तुम्हारा सबसे ज़रूरी काम है, जिससे तुम पिछले कई दिनों से भाग रहे हो, जिसके बारे में सोचकर तुम्हें रात को नींद नहीं आती, उस पे जाकर बैठो। अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दो। अपने डर को हेलो बोलो। कहो कि मैं जानता हूँ तुम यहाँ हो, आई एम फीलिंग स्केयर्ड। और फिर घड़ी डीड ही देखकर ठीक 5 मिनट के लिए शुरू हो जाओ। डोंट वरी अबाउट मेकिंग इट परफेक्ट, जस्ट मेक इट हैपन। यू हैव द पावर टू टेक कंट्रोल ऑफ योर माइंड, टू फ्री योर सेल्फ फ्रॉम द चेन्स ऑफ योर ओन एमिगडाला। बिकम द मास्टर ऑफ योर डेस्टिनी, वन स्मॉल 5 मिनट स्टेप एट अ टाइम। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। अब जाओ और शुरुआत करो।